फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज़। आज हम बात करेंगे हाल में रिलीज़ हुई अधूरा सीरीज़ के बारे में। शुरुआत में हमें बोर्डिंग स्कूल दिखाते हैं। वहीं पर एक टीचर चंद्रशेखर को दिखाते हैं जो कि डीन व्यास को बुलाने गया होता है। वो व्यास को काफ़ी आवाज़ देता है पर व्यास बाहर नहीं आता। इसी के बाद चंद्रशेखर इधर उधर देखने लगता है। वहीं पर उसे सीढ़ियों पर कुछ मिट्टी दिखाई देती है जिसके थ्रू वो जंगल के रास्ते में बढ़ता है। वहाँ पर उसे एक टॉर्च भी दिखती है। इसी के बाद डीन के घर का दरवाज़ा खुल जाता है। यहीं पर चंद्रशेखर जैसे ही उसके घर की तरफ देखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसी के बाद वो स्टार रूम में जाता है और कहता है कि अब डीन नहीं रहे। यहीं पर हमें वेदांत को दिखाते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी वो अचानक से उठ जाता है और वो पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। इसी के बाद वेदांत को उसके दोस्त सार्थक और उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे उसे लॉकर रूम में बंद कर देते हैं। यहीं पर वेदांत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। इसी के बाद सार्थक कहता है कि तुम डरो मत, यहाँ पर सिर्फ डीन का भूत घूमता है, तुम उसकी आंख में मत देखना। इसी के बाद वहाँ से सार्थक चला जाता है। पर कुछ देर बाद वेदांत को एक आवाज़ सुनाई देती है। तब वेदांत कहता है कि सार्थक ये तुम ही हो ना, पर सामने वेदांत को कोई नहीं दिखता। इसी के बाद वेदांत लॉकर के नीचे से देखता है। तभी उसे मिट्टी से भरे हुए कुछ जूते दिखाई देते हैं। तभी वो धीरे धीरे जैसे ही ऊपर देखता है, तभी उसे सामने से एक अजीब सा गद्दा भिनौना शक्ल वाला आदमी देख रहा होता है। इसी के बाद वेदांत बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अगले दिन नया डीन वेदांत के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि ये यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, आप इसे कुछ दिन के लिए बाहर ले जाइए। तभी वेदांत के पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि हम काफ़ी दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर इसे ले जाना मुमकिन नहीं है, और अगर आप सभी पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाकर यही कहेंगे कि आपके बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका हॉस्टल जल्द ही बंद हो जाएगा। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के बाद वेदांत रेफरी रूम में जाता है जहाँ पर वो 2007 की फेयरवेल की बुक ओपन करता है। तभी उसमें ब्लैक स्पॉट वाला फेस अपने आप साफ हो जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, वेदांत तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसे एक टीचर बुलाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद हमें वेदांत को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर रहता है। इसी के बाद अविराज को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को पढ़ा रहा होता है और वो अमेरिका शिफ्ट हो गया होता है। तभी उसे स्कूल की टीचर का कॉल आता है और उससे वो कंफर्म करती है कि वो यहाँ पर कब तक आएगा। तभी वो कहता है कि सभी 2007 के स्टूडेंट वहाँ पर आ रहे हैं ना। तभी टीचर कहती है कि मैंने सभी को कॉल कर दिया है। वहीं पर अविराज अपने रूम में जाता है और अपने पुराने स्कूल के दिनों को याद करता है। इसी के बाद सीन 2007 के आखिरी दिन पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें स्कूल का आखिरी दिन दिखाया जाता है। यहाँ पर अविराज और मालविका जो कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, वहीं रजत सुयेश पात के साथ मजाक करते हैं और यहीं पर उसकी पैंट खींच लेते हैं। वहाँ पर अविराज और मालविका उन्हें आकर ये सब ना करने को कहते हैं। वहीं रजत और सुयेश भी देवी प्रसाद से बात कर रहे होते हैं और वहीं वो देव कोच से बात कर रहा होता है। उसी के बाद वो लोग ग्रुप फोटो खिंचाने के लिए सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। यहीं पर अविराज निनाद के लिए पूछता है। तभी कोच कहता है कि अगर वो ना आए तो ही अच्छा है। ये सुनकर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर निनाद भी आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि अविराज और निनाद बेस्ट फ्रेंड हैं। इसी के बाद प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। यहाँ पर नियन पीएम जो कि डीन के घर जाता है, तब वहाँ पर वो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ उसे वेदांत मिलता है जिसके पूरे कपड़े खून से लदे भरे होते हैं और उसके हाथ में एक रॉड भी होती है और पास में कुछ कुत्तों के बच्चे जो कि मरे पड़े होते हैं। उसी के बाद वेदांत को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसके क्लासमेट विंडो में से कुछ बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वेदांत के ऊपर अब डीन की भूत आ गई है, जिसे पीछे से सुप्रिया मैम आती है और उन्हें सभी बच्चे को क्लास में जाने को कहती है। वहीं पर स्टाफ रूम में डीन कंपाउंडर को डांट रहा होता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते। इसी बात पे चंद्रशेखर कहता है, जो बच्चा इतनी रात को डीन व्यास के घर के यहाँ पर जा सकता है, ऐसी भी क्या बात हो गई।
मुझे तो लगता है उस पर व्यास का भूत आ गया है। वहीं सुप्रिया उसे सेव करती है और कहती है कि हो सकता है कि उसका मन यहाँ नहीं लगता हो, इसलिए वो वहाँ गया हो। और कुत्ते के बच्चे हमें कंस्ट्रक्शन एरिया से मिले हैं। वहीं यहाँ पर चंद्रशेखर और सुप्रिया में काफ़ी बहस हो जाती है। इसी के बाद डीन सुप्रिया को वेदांत का ध्यान रखने को कहते हैं। उसी के बाद वहाँ 2007 के बैच वाले सभी लोग आने लगते हैं। रात को वेदांत, जो कि बाथरूम में होता है, वहीं सार्थक उसे परेशान करने बाथरूम में जाता है और बाकी के स्टूडेंट ये सारी बात कंपाउंडर को बता देते हैं। जैसे ही कंपाउंडर वहाँ पर आता है तब वो देखता है कि वेदांत ब्रश कर रहा होता है और वहीं सार्थक नीचे बैठा हुआ काफ़ी काँप रहा होता है और उसने अपनी पैंट भी गीली कर दी होती है। वहीं 2007 के बैच, जो कि सभी आ गए होते हैं, वहाँ पर सुयश, जो कि अब सिंगर बन गया है, वहीं रजत अब रियल इस्टेट का मैनेजर है। यहाँ पर गाड़ी से देव और मालवा दोनों आसपास में आते हैं। यहाँ पर अविराज भी आता है और वो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए सभी अपने सीट पर पहुँचते हैं। यहीं पर वो पूछता है कि यहाँ पर निन्नत नहीं आया क्या। तभी वहाँ पे डीन बताता है कि वो नहीं आया। यहीं पे सब ऊपर से वेदांत देख रहा होता है। जैसे ही डीन 1 2 3 बोलता है, हॉस्टल की स्टैचू ऊपर से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सब डर जाते हैं। इसी के बाद अविराज नाइट में स्विमिंग कर रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका हाथ चलने लगता है और उसके हाथ पर एक स्पॉट बन जाता है। तभी अविराज पुराना वक्त याद करता है जहां उसके दादू उसे हॉस्टल में छोड़ने आए होते हैं। वहीं अविराज अपने दादा को एडमिशन ना करने के लिए कहता है। इसी के बाद कहता है कि मैं यहाँ किसके साथ रहूँगा, मैं यहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ। वहीं पर निनाद आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, मैं उसी स्कूल में हूँ, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा। उसी के बाद प्रेजेंट डे में सब कन्फर्मेशन में आ जाते हैं। यहीं पर सुप्रिया मैम वेदांत को कॉन्फ्रेंस में लेकर आ जाती है, जिसे देखकर डीन काफ़ी गुस्सा करता है। वहीं अविराज मालव्य उसकी शादी के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि हम बहुत खुश हैं। उसी के बाद अविराज बताता है कि मैं यहाँ से अननाथ के लिए आया था। इसी के बाद अविराज को डीन कुछ बोलने को बुलाता है स्टेज पर। यहीं पर अविराज पुरानी बातें बता रहा होता है। तभी वेदांत स्टेज पर जाता है और अविराज को कहता है कि अभी मैं लौट आया हूँ। ये बात सुनकर अविराज शॉक हो जाता है और वेदांत के नाक से खून बहता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी के बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि वेदांत को काफ़ी बुखार है। वहीं सुप्रिया देखती है कि वेदांत के हाथ पर एक स्पॉट है। वहीं हम देखते हैं निनाद को सुयश, रजत, जो कि चद्दर उड़ा के मार रहे होते हैं। वहीं पर अविराज आ जाता है और निनाद को बचाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें खुद का शैडोमैन बनना होगा और इन सब से लड़ना होगा। यहीं पर निनाद कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। इसी के बाद प्रेजेंट डे में अविराज सुप्रिया के पास जाता है और उस लड़के के लिए पूछता है। तब वो बताती है कि उसे बुखार आ रहा है। इसी के बाद वहीं रात में सब बॉनफायर कर रहे होते हैं। यहीं पर सुयश की गर्लफ्रेंड उससे लड़कर वहां से अंदर चली जाती है और उसे मनाने सुयश वापस जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वो वहां पर नहीं है। इसी के बाद सुयश अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और उसके बेड अपने आप हिलने लगता है। जैसे ही वो देखता है कि आसपास में कोई नहीं है, इसी के बाद वो काफ़ी डर जाता है और एक चादर आकर उसको ढक देती है, जिससे काफ़ी वो डर जाता है। इसी के बाद अविराज के पास में भी एक बुक आती है, जिसे वो देखकर उसे निनाद की याद आ जाती है। यहीं पर दूसरे दिन मालविका कहती है कि तुमने कल सुयश को बहुत परेशान किया, वो अभी तक नहीं उठा। यहीं पर अविराज आता है और कहता है कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, ये वही कॉमिक बुक है जो कि निनाद के पास रहती थी। तभी रजत उससे पूछता है कि तब तुम उसके हाथ में चलन होती है। इसी के बाद अविराज स्टार रूम में जाकर अपने रिकॉर्ड के बारे में पूछता है। तभी वो बताती है कि सारे रिकॉर्ड आर के फाई रूम में पड़े हैं, जो कि सारे रिकॉर्ड सुप्रिया मैम ही मेंटेन करती है। यहीं पर सुप्रिया और अविराज जाकर निनाद के बारे में डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसी के बाद अविराज को वहाँ पर निनाद की फाइल मिल जाती है, जिसमें एक एप्लीकेशन होती है
वो उस एप्लीकेशन को अपने पास रख लेता है। यहीं पर सुप्रिया उसे उसके घर जाने की बात कहती है। इसी के बाद यहाँ से अभिराज निनाद के घर चला जाता है, जहाँ वह उसके माँ बाप से मिलता है। तभी उसके माँ बाप बताते हैं कि निनाद को मिसिंग हुए 15 साल हो गए हैं और हमारी किसी ने कभी कोई मदद नहीं की। स्कूल वालों ने भी कहा कि वो खुद यहाँ से निकल गया है और इसके बाद अभी तक नहीं लौटा। इसी के बाद अविराज एक पार्क में जाता है, जहाँ उसे निनाद की याद आती है। वो वहाँ पर एक बार साथ में आए होते हैं, जो कि उसे याद आता है। वहाँ पर निनाद उसे फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलता है, ताकि वो अमेरिका जाके निनाद को ना भूल पाए। इसी के बाद जैसे ही वो लोग फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, निनाद अविराज को किस करने की कोशिश करता है, जिससे अविराज निनाद पे काफ़ी गुस्सा करता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसी के बाद में मालविया उसे रुकने को कहती है। तभी निनाद समझाता है कि अभी अविराज काफ़ी गुस्से में है, मैं तुम्हें आके सब कुछ समझाता हूँ। इसी के बाद जैसे ही वो दोनों रूम में जाते हैं, तभी अविराज कहता है कि मैंने तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त माना था, पर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। इसी कहकर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसी के बाद ये सब बात संडे में दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयश स्कूल के बाहर घंटाघर पे खड़ा होता है गर्दन में फांसी लटका के, और कुछ बच्चे नीचे प्रेयर के लिए पोएम कर रहे होते हैं। इसी के बाद वहाँ पर वेदांत खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर सुयश वहाँ पर लटक जाता है। इसी के इस सीरीज़ के पहले से लेके 3 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।